बैठल रहो गुजरिया हो चुनरिया में दाग मंगल सिंह, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। थाने के पास आ चुके हैं। आओ अंदर चलकर देखते हैं ड्यूटी में इस वक्त कौन है और कौन नहीं। मंगल सिंह, एक काम करना, मैं थाने के अंदर जा रहा हूं और तुम यही बाहर रहना। अगर कोई सूचना प्राप्त हो तो अपने कोड वर्ड में इशारा करना, जरा ध्यान से, और मैं अंदर जाकर देखता हूं। दीवान है, इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर जय, अच्छा हुआ जो नहीं है। अब तो मेरा काम और आसान है। और कभी कभी इस देश के सिपाही को देखकर हंसी आती है कि वाह रे कानून के रक्षक। लेकिन खैर, इन्हीं लोगों की वजह से तो हम लोगों को काम और आसान होता है। गहरी नींद में है और मैं देखता हूं लॉकअप के अंदर शामली है या नहीं। शामली है। अगर ये हरामजादा दीवान नींद से जग गया तो ये अचानक फायर भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले इसकी बंदूक मुझे छुड़ा लेनी चाहिए। मंगल, पकड़ो इसे। अब घबराने की बात नहीं है, तुम भी आ जाओ। जगाओ इसे। कौन हैं हम लोग? नहीं पहचाना? और पहचानने की गलती भी मत करना, क्योंकि हमारा नाम सुना ना तो कहीं ऐसा ना हो कि तू कुर्सी से नीचे गिर जाए। बताएं, ये बताओ, सांवली है क्या? कुछ बोलेगा? कहा चाहिए यार। सांवली, सांवली को बुला। अरे वो अंदर है, बुलाने का। सांवली है, उसे बाहर लेकर आओ। नहीं साहब, छुट्टी कैसे है हमार की? ड्यूटी से छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। और अगर तुमने लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से छुट्टी कर दूंगा। नहीं पहचाना? नहीं पहचाना मुझे? देख मैं कौन हूं। तुम्हारे ही तलाश में हम टहल रहे हैं। हाँ, डाकू करण सिंह। और मेरी तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि डाकू करण सिंह को गिरफ्तार करना
मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। काहे से? काहे से कि हमार नाम है डाकू करण सिंह। बोल ले बेटा, थाने में इस समय कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अगर गलती से बड़े साहब वापस आ गए तो जहां सांवली है वहां तुम भी नजर आओगे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बड़े साहब के आने से पहले मैं तेरी जिंदगी की छुट्टी करके और शामली को लेकर चला जाऊं। अगर अपनी जिंदगी की भलाई चाहता है तो शामली को बाहर लेकर आ। गेट खुला है, खुद निकाल लो। मंगल सिंह, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता अपने हाथ से। शामली को लेकर आओ, जाओ। और दीवार इंस्पेक्टर जैसे कह देना कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। पीछा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैंने भी प्रण किया है, मैं भी प्रण किया है कि जब तक उन जालिमों को मिटा नहीं दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। डाकू करण सिंह, मुझे गोली मार कर जाना ना। अगर तुम्हें गोली मार कर जाऊंगा, तुम्हें गोली मार कर जाऊंगा तो तुम्हारे बड़े साहब को बताएगा कौन कि यहाँ कौन आया था और सांवली कहाँ गई। याद रख लो करण सिंह, अगर हम बच गए तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और सांवली, आज तुम डाकुओं के साथ जा रही हो। जो तुम्हारा केस हम हल्का करना चाहते आज से बुलंद हो जाएगा। मंगल सिंह, सांवली को लेकर चलो और कह देना इंस्पेक्टर जैसे कि डाकू करण सिंह सस्ती दुश्मनी करता भी नहीं है। और हाँ, मेरा पीछा करने की कोशिश भी नहीं करना, वो तो होगा, वरना मैं फ्यूज कर रख दूंगा। हरामजादा। देवांशी, सर, क्या बात है देवांशी? बहुत गजब हो गया साहब। गजब हो गया? हाँ साहब। क्या हुआ देवांशी? साहब, मैं किस मुंह से कहूं कि क्या हो गया। जब तक तुम कुछ बताओगे नहीं तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। आखिर क्या हुआ? सांवली कहाँ है इस समय? सर, डाकू करण सिंह। क्या कह रहे हो? आपके जाने के बाद डाकू करण सिंह अपने गिरोह के साथ आया इसका मतलब? और मुझे अकेला पाकर मेरे सीने में राइफल सटा करके सांवली को लेकर गया। देवांशी, जी सर। घबराओ नहीं, ओ हरामजादे बचकर नहीं जा पाएंगे। उनको जाते हुए यहाँ से कितना टाइम हुआ? साहेब, हम एक गोली हम ही मारा। अगर ऐसी बात है, उसके सीने में गोली नहीं मारना, उसके पांव में गोली मारना। मैं इसके साले के दुकान पर गोली मारूंगा। देवांशी, उससे अभी कितना टाइम हुआ? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट साहब। ऐसी बात है, राइफल उठाओ और उन लोगों का पीछा करते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप? कहां से राइफल उठाओ? राइफल भी छीन के ले गए हरामजादों ने। इसका मतलब राइफल भी लूट ले गए? जी सर। देवांशी, सर, हमारे गाड़ी में एक राइफल पड़ी हुई है, उसको लो और हमारे साथ चलो। उन हरामजादों का पीछा करते हैं, वो बचकर नहीं जा पाएंगे। ड्राइवर, गाड़ी लेके आओ, जंगल चलो। अपन सांवली, माता की लग गई मुझे। पुलिस! मंगल सिंह, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। आओ चलते हैं। चलो।
वो हरामजादे बचकर न जाने पाए। फायरी करते रहो, फायरी करते रहो, हरामजादे बचकर न जाने पाए। चलो जवान जी, चलो, हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। हरामजादे, अभी वक्त है करण सिंह अपने पूरे गिरोह सहित हमारे हवाले करते, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा पाएगा। गोली चल रही है। गोली चलो। इंस्पेक्टर जय, मेरा पीछा करना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो इतिहास के पन्ने में लिख जाए कि इंस्पेक्टर जय डाकू करण सिंह के गोली का निशाना बना और ड्यूटी में शहीद हो गया। जी फायरिंग करो, ये हरामजादे फायरिंग करते रहो, फायरिंग करो देवाजी। हरामजादे बचकर नहीं जा पाएंगे। करण सिंह अभी भी वक्त दे रहा हूं, अगर अपने गिरोह सहित हमारे हवाले कर दोगे। करण सिंह पुलिस को सरेंडर दे दे। पुलिस को सरेंडर नहीं, सरेंडर कर दो अपने आप को। सरेंडर कर दो, इस साले गोली मार दूंगी। चलो जी, फायरिंग करते रहो, हरामजादों को फायरिंग करते रहो। फायरिंग करते रहो। क्यों रे दीवान, मैंने कहा था तुझे कि मेरा पीछा नहीं करना। तू भी और इंस्पेक्टर जय को भी कह देना का मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी हरकत। अभी देवान जी कहाँ रह गए? कहीं वो गिरोह के पीछे नहीं फंस गए। चलो देखता हुआ कहीं हरामजादी ने पकड़ कर ले लिया। आपको कोई देव आता है, और यहाँ चलते हैं। हरामजादे, देवान जी न जाने कहाँ रह गए। फायरिंग करते क्या कर रहे हो? अब अपने साहब आज तो मानो फिर से आप पैदा हो गया। देवान जी क्या कर रहे हो? तो राइफल कहाँ है? अरे साहब आप आगे आगे निकल गए, अब यही जंगल में पीछे रह गया। साथ डाकू घेर नहीं लाके। क्या कह रहे हो? हाँ साहब, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ देवान जी कहाँ रह गए। साहब राइफल भी ले गए साले, मुझको पेलबो है। देवान जी अभी गाड़ियों में 2-4 राइफलें और पड़ी हैं। या तो दिमाग लगा ली, हम हबुआ लागल गोली मार देते। चलो उनका पीछा करते नहीं निकल जाएंगे। अब राइफल साहब गाड़ी में राइफल 2-4 और पड़ी है। चलो हरामजादी, सरदार जी इसे लो, ये बहुत वजन है। ले लो मंगल सिंह। शामली, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताइए मुझे क्यों बचाए? मुझे वहीं मर जाने देते, मुझे अब कहाँ लेके आए आप? बस शामली बस, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूं, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो, मर जाने दो। मैं भी चाहता तो मैं भी मर जाता, मैं भी मर जाता, लेकिन इन हरामजादों ने जिस तरह मेरे बाप पर अत्याचार किया, बीच चौराहे पे मेरे बाबूजी को मात्र 2 बीघा जमीन के कारण ही गोली मारा। क्या? और वही सदमा मेरी बहन बर्दाश्त ना कर सकी, उसने आत्महत्या कर ली। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं था। चाहता तो मैं भी आत्महत्या कर लेता, लेकिन कब तक हम जैसे गरीब, हम जैसे बेसहारा पर जुर्म और अत्याचार होते रहेंगे। सबसे बड़ा गुनहगार वो होता है